नेपाल और भारत के बॉर्डर पर इतिहास में सबसे पहली बार गोलियां चली हैं, जिसके चलते एक भारतीय शख्स की जान चली गई। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है बिहार के सीतामढ़ी जिले की, जो कि सोनवर्षा थाने के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि इस नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक बहुत निंदनीय और बहुत गलत घटना हो गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि नेपाल पुलिस द्वारा गोली चली है, जिसमें ये गोली 5 लोगों को लगी है, जिसमें से एक शख्स की जान चली गई और करीबन 4 लोग घायल हैं। नेपाल एपीएफ का कहना है कि करीबन 15 राउंड की गोलियां चली हैं, जिसमें से 10 राउंड हवा में फायर किए गए हैं और 5 राउंड लोगों पर फायर हुआ है। साथ ही साथ नेपाल एपीएफ ने यह भी कहा है कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके चलते ये घटना हुई है और उनके हथियारों को भी छिनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद गोलियां चलाई गई। इस पर हम आपको नेपाल एपीएफ का बयान सुना देते हैं। घटना हो, इन्डियाबाट भारततर्फबाट 20-25 जनाको समूह आएर हाम्रो यो नारायणपुर नाकामा ड्युटीमा तैनात अफिसरसहित 9 जनाको ड्युटीमा तैनात हाम्रो सुरक्षाकर्मीमाथि चाहिँ यहाँ बस्यो, ड्युटी गर्यो। यहाँ बसेर हामीलाई समस्या भयो भनेर चाहिँ हातपात गर्न थाले र हाम्रो सशस्त्र कर्मचारीलाई टाउकोमा लाग्ने गरी चोट पनि पुर्यायो र लुछाचुली पनि गर्यो, सँगसँगै हतियार पनि खुसेर लग्यो। र त्यो गर्दाखेरि हामीले हतियार खुसेर लैजाने क्रममा चाहिँ हामीले हवाई फायर गरेर हतियार चाहिँ हाम्रो वापस गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको मान्छेहरू 100-150 जनाको मान्छे भेला जम्मा भएर हामीलाई हाम्रो सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न थाले। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू बोर्डर एरियाबाट लगभग 150 मिटर ब्याक भए, ब्याक हुँदा पनि ढुङ्गा प्रहार गर्यो र आइलागेको हुनाले हवाई फायर गरेर स्थिति नियन्त्रण नआएको सन्दर्भ अवस्था रहेको हुँदा अनि त्यसपछि चाहिँ गोली घुँडामुनि लाइन पोजिसनमा गएर घुँडामुनि गोली फायर गरेको। कतिजना सर हाम्रोतिरबाट यतातिरबाट सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू घाइते छन्? 3 जना घाइते भएका छन्, 3 जना चोटपटक लागेको छ, उनीहरूलाई उपचारको लागि कोलम्बो हस्पिटल बनाइएको छ। उतातिरको मान्छेहरूलाई गोली पनि लागेको छ भनेर सुनेको, भारतीयहरूलाई उतातिरको अहिले बुझ्न आएको छ, 3 जनालाई गोली लागेको छ भन्ने बुझ्न आएको छ, 3 जनाले अहिले उपचारको लागि हस्पिटल लगेको छ भन्ने बुझ्न आएको छ। पूरा मामला आपको बता दें कि क्या है। जानकीनगर गांव के श्रीलगन यादव हैं, जिनकी एक बहू नेपाली है। तो उनकी बहू नेपाल से सीमा तक आ रही थी और श्रीलगन के परिवार के कुछ लोग नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। दोनों के बीच में नेपाल बॉर्डर में बातें हो रही थी। उसी बीच नेपाल के एपीएफ का गश्ती दल आ जाता है। उन्होंने उन लोगों से कहा कि नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन है, आप लोग जाइए यहाँ से। उसी के बाद घटना और बढ़ती है और जैसा कि नेपाल एपीएफ का कहना है कि शख्स ने मोबाइल से फोन कर दिया और बहुत से ग्रामीणों को जानकी नगर से जमा कर लिया और साथ ही साथ नेपाल के भी कई ग्रामीण उधर आ चुके थे, जिस पर नेपाल एपीएफ का कहना था कि लोग आक्रामक हो गए थे। उस पर नेपाल एपीएफ के लोगों को 15 राउंड की फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें से 10 राउंड हवा में और 5 राउंड लोगों पर। हालांकि मसले पर लोगों की अलग अलग राय आ रही है, लेकिन मूलभूत में यही तथ्य सामने आए हैं। उन्हीं से 4-5 आदमी आके एक डायरेक्ट अपने स्टाफ पर हमला कर रहे थे। स्टाफ मतलब नेपाल प्रहरी पर, नेपाली सशस्त्र प्रहरी पर तो का हमला करने के बाद एक छीन छोड़ कर लगले। तू अपन तब एक बाद अपन एक्शन अपना कतेक आदमी के हरारी में उनसे आले, कैसे 150 आदमी रहले। फर्स्ट में तो 12-14 आदमी से आए रहले और के बाद कोई गांव जुट गए, बहुत आदमी रहले। हाथ हथियार छीने के प्रयास करे, हाथ हथियार छीन के ले जाके प्रयास में। अभी एक जांच का एक विषय बन चुका है, क्योंकि यहाँ लोगों की जान की बात है। इस पर हम आपको भारतीय एसएसबी के बयान भी दिखा देते हैं। आज यानी 12 जून 2020 को सुबह में 8:40 में एक घटना इस तरह से प्रतिवेदित हुई है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा थाना के अंतर्गत जानकी नगर गांव के श्रीलगन यादव हैं। उनकी एक बहू नेपाल की सिटीजन है। वो उस तरफ से आ रही थी और इधर से भी उनके परिवार के कुछ लोग थे, तो बिल्कुल नेपाल की सीमा के अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उस बीच में नेपाल एपीएफ के गश्ती दल ने उन्हें कहा कि नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन है, आप लोग जाएं यहाँ से। मोबाइल से उन लोगों ने फोन कर दिया और बहुत सारे ग्रामीण उस जानकी नगर से आ गए। और जैसा कि नेपाल एपीएफ का कहना है कि शायद वो लोग एग्रेसिव हुए, जो ग्रामीण थे, उसमें नेपाल एपीएफ के लोगों के द्वारा 15 राउंड फायरिंग की गई। तो उसमें 4 लोगों को इंजरी हुई, जिसमें विकेश यादव की अंततः मृत्यु हो गई। बिल्कुल लोकलाइज्ड इशू है, जो लोकल घटना इस तरह से ऑल्टरकेशन इमर्ज किया और ये बढ़ता हुआ चला गया, जिसके कारण ये घटना हो गई।
तो जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि नए नक्शे को लेकर ये विवाद हुए हैं, लेकिन इससे कुछ नाता इसका दिख नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत और नेपाल की जनताओं के बीच में धीरे धीरे नफरत का माहौल बन रहा है और इन नफरत के माहौल को घोलने का काम मीडिया बहुत अच्छे से कर रहा है, जिसमें भारतीय पक्ष का मीडिया भी कोई समझदारी का काम नहीं कर रहा, ना ही नेपाल पक्ष का मीडिया। इस पर भारत की मोदी सरकार, जो कि 56 इंच की छाती वाली सरकार है, वो नेपाल से बात करने पर कतरा रही है। तो मोदी सरकार की विदेश नीति इसी में विफल दिख रही है और भारत का मीडिया इस पर मोदी सरकार से सवाल नहीं उठा रहा, जिसके चलते ये मसले हल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भारत की मीडिया भारत की सरकार की सिर्फ गुणगान कर रहा है। और आज 12 जून की ये घटना अपने आप में काफ़ी शर्मनाक और निंदनीय है। इस पर अच्छे से जांच करके और जिसकी गलती है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो नेपाल का पुलिस बल हो या फिर भारत के वो लोग जिन्होंने बखेड़ा खड़ा किया। लेकिन सीमा पर लोगों पर गोली चलना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डरावना है। ये गोली आज भारतीय पक्ष के लोगों को लगी है, कल को ये गोलियाँ आप, मैं और या फिर किसी को भी लग सकती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। जो भी इस घटना को सपोर्ट करता है उसे शर्म आनी चाहिए। हालांकि अब देखना पड़ेगा कि नेपाल की सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और साथ ही साथ भारत भी इस पर क्या रुख रखता है, और चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी जब विस्तार से इस पर जांच की जाएगी, क्योंकि अभी नहीं पता कि कौन सा पक्ष क्या कह रहा है। दोनों पक्ष अपने आप को सही बता रहे हैं, तो इसलिए ये जांच का विषय ज़रूर बन चुका है कि इसमें गलती किस पक्ष की सबसे ज़्यादा है और पुलिस को लोगों पर गोलियां चलाने की ऐसी क्या नौबत आ गई थी। क्योंकि पुलिस, जो कि जान की रक्षक है, जब वो मासूमों की जान लेती है तो बुरा लगता है। आपकी क्या है इन सब चीज़ों पर राय? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है और क्या इस पर ढंग से जांच होनी चाहिए या नहीं? NI न्यूज़। करिब 40-45 जनाको समूह नेपाल प्रवेश गरेर आक्रमणको प्रयास गर्न थालेपछि विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूको हतियार समेत खोज्न थालेपछि झडप भएको थियो र भारतीय समूहले आएर ढुङ्गा मुढा सहित आक्रमण गरेको र ड्युटीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीको हतियार समेत खोज्न थालेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। यो आज बिहान सर्लाहीको दृश्य हो र जहाँ भारतीय नागरिकहरू सीमावर्ती क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न खोज्दा र सशस्त्र प्रहरीहरूले त्यो समूहलाई रोक्न खोज्दा भारतीय नागरिकको समेत मृत्यु भएको छ। दृश्यमा हामीले देखाइरहेका छौँ। एक डायरेक्ट अपना स्टाफ पर हमला कर रहे थे। स्टाफ मतलब नेपाल प्रहरी पर, नेपाली सशस्त्र प्रहरी पर तो का हमला करने के बाद एक छीन छोड़ कर लगले। तू अपन तब एक बाद अपन एक्शन अपना कतेक आदमी के हरारी में उनसे आले, कैसे 150 आदमी रहले। फर्स्ट में 12-14 आदमी से आए और के बाद पूरे गाँव जुट गए, बहुत आदमी रहले। हाथ हथियार छीने के प्रयास करे, हाथ में छीन के ले जाके प्रयास में घटना हो। इन्डियाबाट भारत तर्फबाट 20-25 जनाको समूह आएर हाम्रो यो नारायणपुर नाकामा ड्युटीमा तैनात अफिसर सहित 9 जनाको ड्युटीमा तैनात हाम्रो सुरक्षाकर्मीमाथि चाहिँ नि यहाँ बस्यो, ड्युटी गर्यो। यहाँ बसेर हामीलाई समस्या भयो भनेर चाहिँ नि हातपात गर्न थाले र हाम्रो सशस्त्र कर्मचारीलाई टाउकोमा लाग्ने गरी चोट पनि पुर्यायो र लुचाचुरी पनि गर्यो, सँगसँगै हतियार पनि खुसेर लग्यो। र त्यो गर्दाखेरि हामीले हतियार खुसेर लैजाने क्रममा चाहिँ हामीले हवाई फायर गरेर हतियारहरू चाहिँ हाम्रो वापस गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको मान्छेहरू 100-150 जनाको मान्छे भेला जम्मा भएर हामीलाई हाम्रो सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न थाले। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू बोर्डर एरियाबाट लगभग 150 मिटर ब्याक भए, ब्याक हुँदा पनि ढुङ्गा प्रहार गर्यो र आइलागेको हुनाले हवाई फायर गरेर स्थिति नियन्त्रणमा नआएको सन्दर्भ अवस्था रहेको हुँदा अनि त्यसपछि चाहिँ गोली घुँडामुनि लाइन पोजिसनमा गएर घुँडामुनि गोली फायर गरेको। कतिजना सर हाम्रोतिरबाट यतातिरबाट सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू घाइते छन्? 3 जना घाइते भएका छन्, 3 जना चोटपटक लागेको छ। उनीहरूलाई उपचारको लागि मदनको हस्पिटल पठाइएको छ। उतातिरको मान्छेहरूलाई गोली पनि लागेको छ भनेर सुनेको, भारतीयहरूलाई उतातिरको अहिले बुझ्न आएको हुन्छ। 3 जनालाई गोली लागेको छ भन्ने बुझ्न आएको छ। 3 जना चाहिँ अहिले उपचारको लागि हस्पिटल लगेको छ भन्ने बुझ्न आएको छ।